मैंने कहा, निर्गुनिया जी, आपके जेल वाले अनुभव को सुनने से पहले मैं इस आंदोलन के विषय में कुछ सुनना चाहता हूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। नहीं, आपत्ति आपत्ति कुछ नहीं। वो बात यूं हुई थी कि दक्षिण में अछूतों ने कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जुलूस निकाला। वो रोका राका गया, सत्याग्रह हुआ, सब तमाशे हुए, तो हम लोगों ने भी यही किया। छावनी में एक बड़ा ठाकुर द्वारा है, लक्ष्मी नारायण की मूरत है। हम लोगों ने तय किया कि बड़ी दिवाली के दिन वहाँ सब लोग दर्शन करने जाएंगे। खैर साहब, हम लोग गए। शहर से भी कुछ लोग आ गए थे, मगर एक बात थी, इस जुलूस में भंगी ही भंगी थे। दूसरा हरिजन कम था और बाकी सब कांग्रेसिये थे। वो हमारे नेता वकील साहब ने हमारी बस्ती के लोगों के बच्चों को एक कविता रटा दी थी। उस जमाने में पटना के एक हीरा डोम थे, उन्हीं की ये कविता थी। उसके शुरू के 2-4 बोल मुझे आज भी याद हैं। कहकर निर्गुनिया जी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। फिर बड़े करुण स्वर में गाया, हमनी के राते दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के सहेबे से मिन्नती सुनाई भी, हमनी के दुख भगवानू न देखत जे, हमनी के कबले कलेसिया उठाई भी। अरे बाबूजी, आपसे क्या कहूँ, बहुत से लोगों की आंखों में आंसू बह चले थे। ऐसी दर्द भरी कविता थी। मगर भैया, पुजारियों और मंदिर में खड़े बड़े बड़े लोगों के कानों में जूं तक न रेंगी। नेता वकील ने हमसे धीरे से कहा, घंटा 2 घंटा भीड़ में खड़ी रहोगी, फिर ये भी खबर जाएगी, तब ये लोग बचे खुचे मेहतरों पर ठेलेबाजी करना शुरू करेंगे। ये मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ। मैंने कहा, तब फिर क्या होगा बाबूजी? मैं सोच रहा हूँ कि अनशन करने बैठ जाऊं। तब एक भी भंगी भाई यहाँ से हटकर नहीं जाएगा और कुछ हमारे बल्लम टेरे भी अंगद के पांव जैसे जम जाएंगे, किसी के टाले नहीं टलेंगे। मगर कुछ होना चाहिए निर्गुनिया जी, बिना तमाशे के भीड़ जम नहीं पाती। मैंने कहा, तब फिर मैं अनशन पर बैठूंगी। आखिर हमारे वास्ते ही तो ये सब आंदोलन हो रहा है। हम में से किसी को अनशन पर बैठना चाहिए, वो भी ऐसा आदमी हो जो अडिग हो। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। नेता वकील खुश हो गए। उन्होंने जोर से ऐलान कर दिया, हमारी निर्गुण बहन जी ऐसे भाव में आ गई हैं कि जब तक उन्हें भगवान के चरणों में भेंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक वह यहीं पर अनशन करेंगी। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सी गर्म गर्म बातें कहीं। भीड़ महात्मा गांधी, भरत माता और मेरी जय जयकार करने लगी। उन दिनों गांधी महात्मा जी के कुछ दिनों पहले ही हुए अनशन से देश में बड़ी हलचल मची हुई थी और अनशनों का बड़ा असर था। मैं दिन भर रात भर वहीं बैठी रही। पहले तो पानी भी नहीं पी रही थी, पर लोगों ने समझाया कि नींबू पानी तो गांधी जी भी पीते हैं, तब पी लिया। नेता वकील की बात बिल्कुल सच्ची निकली। मेरे अनशन में बैठ जाने से उस सड़क पर भीड़ बराबर ही बनी रही। भीड़ में तरह तरह की बातें होती थी। कुछ हम लोगों को, महात्मा जी को, सबको गालियां दे रहे थे और कुछ धर्म के ढोंगियों को खरी खरी सुना रहे थे। कभी कभी तो बहसबाजी होते होते गर्मा गर्मी की नौबत तक आ जाती थी। स्वामी वेद प्रकाशानंद भी मेरे अनशन की बात सुनकर दूसरे दिन आए। बड़ा लेक्चर भी झाड़ा। तीसरे दिन कुछ कॉलेजों के लड़के भी शहर से आ गए और उन्होंने मंदिर के अंदर बैठ के अनशन करना शुरू कर दिया। शायद 3-4 लड़कों ने एक साथ मिलकर अनशन करना शुरू किया। अब हमारे नब्बू भैया भी ताव खा गए। वे भी कई भंगियों के साथ बैठ गए और मोहन तो मारा ही जा चुका था।
इसलिए मेरी चिंता शहर भर भी की चिंता बन गई थी। सब कहे कि बहन जी, दो जीवों का एक साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अनशन तोड़ दीजिए। और मैं कहूँ कि नहीं। तीसरे दिन इस गर्मा गर्मी के कारण पुलिस आ गई और हम लोगों को पकड़ ले गई। वहाँ साला एक वार्डन था, पक्का हरामी था। आदमी था कि राक्षस। जनानी जेल के बाहर खड़ा मुटल्ली से बातें कर रहा था। मैं लाई गई तो देखकर मुस्कुराया और मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया साले ने। उसने मुझे बहुत जोर से मेरा गाल काटा और साथ ही उसका हाथ मेरी छाती पर भी उमेटने लगा। 3 दिन से भूखी थी बाबूजी, ऊपर से तपी हुई, पर ताकत के आगे बेबस। मुझे कस के दबाए हुए मेरे गर्भ पर हाथ फेर कर मुटल्ली से बोला, आज रात के लिए मुझे ये औरत दे देना, सलोनी है और मुझे हमला औरतें भी बहुत पसंद हैं। कहकर हंसने लगा। राम जाने कहाँ से मेरे अंदर शक्ति पैदा हो गई कि मैंने अपना एक हाथ छुड़ाते हुए उसे भरपूर शक्ति से उसके नाक और मुंह पर मुक्का जमा दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा और मैं अपना पूरा जोर लगाकर बचाओ बचाओ चीख उठी। सुनकर मेरा कलेजा हिल उठा। मनुष्य में इतनी पशुता की कल्पना तक कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था। इन दिनों इमरजेंसी में भी जेलों में तरह तरह के अत्याचारों की अफवाहें मुझे अक्सर सुनने को मिलती रही हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि इन अफवाहों में अतिशयोक्ति ही अधिक होगी, परंतु आज निर्गुनिया जी की बातों से लगा कि अबुद्धि और कुबुद्धि दोनों ही में शक्ति सदा पशु व्यक्ति धारिणी बनकर प्रकट हो जाती है। जो इमरजेंसी में हुआ वह पहले भी होता रहा था और यदि ढील दी जाए तो आगे भी होता रहेगा। दमन और दास्तां का अंत ही नहीं है। मैंने कहा, फिर आपको और क्या क्या भोगना पड़ा निर्गुनिया जी? एक घूंट हलक के नीचे और गया। वह हंसी। कहा, कभी कभी संजोग से ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि हम उसे भगवान की दया मान लेते हैं। जेलर साहब उस तरफ से किसी काम से अचानक ही आ पहुंचे थे। उनका आना था कि भगवान आ गए। लेकिन इस घटना से हुआ यह कि मेरे दर्द बढ़ गए। मेरे नन्हे का जन्म जेल में ही हुआ। फिर मुक्ति कब मिली? मंदिर का समझौता तो दूसरे तीसरे दिन ही शायद हो गया था। मैं जेल के अस्पताल से छठे सातवें दिन नन्हा को गोदी में लेके बाहर आई। अपने मोहन की मृत्यु के संबंध में अब कल बतलाऊंगी। जरा आप अपनी घड़ी की ओर तो देखिए सही, कितना बज रहा है? ओह, 11:15 बज रहे हैं। बातों में समय का होश ही न रहा। एक पतिता की आत्मकथा में मुझे भगवती कथा के दर्शन मिल रहे थे। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि माँ हर रूप में मुझे मिलती है। मन में आया कि इंसान की माँ से कर जोड़कर पूछूं कि जगदम्बा, तुम्हारी बेटियाँ और बेहतर काम करने वाले जन समुदाय दोनों ही सदियों से धरती पर दासानुदास हैं। इनके शुभ दिन कब आएंगे?